सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी से सारी बाहरी मजबूरियां हटा दी जाएं, डर, लालच, दबाव, तारीखें, तो क्या आप फिर भी वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग प्रेरणा को गलत जगह ढूंढते हैं। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता है, कोई कोट्स पढ़ता है, कोई गुरु बदलता है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद वही थकान, वही आलस, वही अधूरा सपना। आप सुन रहे हैं बुक विजडम, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, सोच बदल देती हैं। आज की इस पूरी कहानी में हम प्रेरणा को भावनाओं की नहीं, विज्ञान की नजर से समझेंगे। यह कोई चीखने चिल्लाने वाली मोटिवेशन नहीं है, यह एक शांत लेकिन शक्तिशाली समझ है, जिसे समझ लिया तो आपको खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि असली प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह अंदर से बनती है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, इनाम मिलेगा तो काम होगा, डांट पड़ेगी तो सुधरेंगे, डर रहेगा तो मेहनत करेंगे। स्कूल में नंबरों का डर, घर में तुलना का डर, नौकरी में बॉस का डर, और जिंदगी भर किसी न किसी सजा या इनाम का खेल। यह तरीका काम करता है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। जैसे बैटरी से चलने वाला खिलौना, चार्ज खत्म तो खेल खत्म। यही वजह है कि लोग जोश में शुरुआत तो करते हैं, लेकिन निरंतरता नहीं रख पाते। यहाँ से प्रेरणा के विज्ञान की असली परत खुलती है। विज्ञान कहता है, प्रेरणा दो तरह की होती है, एक वो जो बाहर से आती है, और दूसरी वो जो अंदर से जन्म लेती है। बाहरी प्रेरणा, पैसा, इनाम, डर, सजा, तारीफ। अंदरूनी प्रेरणा, जिज्ञासा, सीखने की खुशी, स्वतंत्रता, उद्देश्य और खुद से जुड़ाव। बाहरी प्रेरणा आपको चलाती है, लेकिन अंदरूनी प्रेरणा आपको उड़ाती है। अब सवाल है, अंदरूनी प्रेरणा बनती कैसे है? इसके लिए हमें इंसानी मन के 3 गहरे स्तंभ समझने होंगे। पहला, स्वतंत्रता। जब इंसान को लगता है कि वह अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, तब उसका दिमाग पूरी ताकत से जुड़ता है। जैसे ही किसी काम में मजबूरी आती है, मन पीछे हटने लगता है। यही कारण है कि जो काम आप खुद चुनते हैं वो थकाते नहीं, और जो काम थोपे जाते हैं वो बोझ बन जाते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि कोई नियम न हो। इसका मतलब है आपको यह महसूस हो कि दिशा आपकी है। अगर आप अपने लक्ष्य खुद तय नहीं करते, तो आप कभी पूरी जान से उनके लिए नहीं लड़ेंगे। दूसरा स्तंभ, निपुणता। हर इंसान किसी चीज में बेहतर बनना चाहता है। जब आप किसी काम में रोज थोड़ा थोड़ा सुधार देखते हैं, तो दिमाग खुद कहता है, चलो एक कदम और। लेकिन अगर आप सिर्फ नतीजों पर टिके रहते हैं और प्रक्रिया में आनंद नहीं ढूंढते, तो प्रेरणा सूख जाती है। असली प्रेरणा तब आती है जब आप सीखने को जीत मान लेते हैं। तीसरा स्तंभ, उद्देश्य। यह सबसे गहरा और सबसे ताकतवर है। जब इंसान को पता होता है कि वह जो कर रहा है वह सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि किसी और के जीवन को भी बेहतर बना सकता है, तो थकान भी ईंधन बन जाती है। उद्देश्य बिना प्रेरणा दिशा खो देती है, और प्रेरणा बिना उद्देश्य भटक जाती है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आप जो कर रहे हैं, क्या उसमें आपकी स्वतंत्रता है? क्या उसमें आप बेहतर बन रहे हैं? क्या उसमें किसी बड़े उद्देश्य की झलक है? अगर इनमें से कोई भी जवाब नहीं है, तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी प्रेरणा की संरचना है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं, पहले प्रेरणा आएगी, फिर काम होगा। सच ये है, पहले काम होता है, फिर प्रेरणा जन्म लेती है। इंसान का दिमाग गति से प्रेरित होता है, इंतजार से नहीं। जब आप बिना मन के भी छोटा सा कदम उठाते हैं, तो दिमाग में एक संकेत जाता है, हम चल पड़े हैं। और चलने वाला दिमाग रुकने वाले दिमाग से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए असली नियम यह है, मूड का इंतजार मत कीजिए, मूवमेंट शुरू कीजिए। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो प्रेरणा को सबसे ज्यादा खाता है, तुलना। जब आप खुद की शुरुआत की तुलना किसी और की मंजिल से करते हैं, तो मन टूटता है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर आपको प्रेरणा कम और हीनता ज्यादा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है, मैं कभी वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। याद रखिए, प्रेरणा बराबरी से नहीं, प्रगति से पैदा होती है। कल से थोड़ा बेहतर, बस इतना काफी है। अब एक सच्चाई और, अनुशासन प्रेरणा का दुश्मन नहीं, उसका ढांचा है। लोग कहते हैं, मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है, मोटिवेशन आता जाता रहता है, अनुशासन रुकता नहीं। जब आप अपने दिन की छोटी छोटी प्रणालियां बनाते हैं, तो आपको रोज खुद को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है, भले ही आपका मन पीछे खींचे।
और यही असली आजादी है, मन का गुलाम न होना। अब सवाल, क्या असली प्रेरणा हमेशा सुखद होती है? नहीं। कई बार असली प्रेरणा आपको असहज करती है, क्योंकि वह आपको आपकी सीमाओं से बाहर ले जाती है। अगर आपका लक्ष्य आपको थोड़ा डराता नहीं, तो वह आपको बदल भी नहीं पाएगा। लेकिन डर और दबाव में फर्क है। डर आपको सजग बनाता है, दबाव आपको तोड़ता है। प्रेरणा वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत दे। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या प्रेरणा हमेशा रहनी चाहिए? नहीं। प्रेरणा का काम आपको शुरुआत करवाना है। निरंतरता सिखाना अनुशासन का काम है और मंजिल तक पहुंचाना उद्देश्य का। जब आप यह समझ लेते हैं, तो आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। अब जरा अपने अंदर झांकिए। आप किस लिए मेहनत करना चाहते हैं? किस लिए आप असहज होने को तैयार हैं? किस लिए आप आराम को मना कर सकते हैं? यही सवाल आपकी असली प्रेरणा की जड़ है। और याद रखिए, जो प्रेरणा दूसरों को दिखाने के लिए होती है, वह जल्दी थक जाती है। जो प्रेरणा खुद से सच्ची होती है, वह चुपचाप आपको बदल देती है। आज अगर आप यह सोचकर उठे हैं कि मुझे बदलना है, तो यह शुरुआत है। लेकिन अगर आप यह तय करके उठते हैं कि मैं रोज एक छोटा कदम उठाऊंगा, तो यह क्रांति है। क्योंकि क्रांति हमेशा शोर से नहीं आती, वह नारे लगाकर नहीं आती, वह धीरे धीरे चुपचाप आपके रोज के फैसलों में जन्म लेती है। एक छोटा कदम जो बाहर से देखने में मामूली लगता है, लेकिन अंदर से पूरे व्यक्तित्व की दिशा बदल देता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बदलाव एक दिन में होना चाहिए, कि अंदर कुछ बहुत बड़ा टूटेगा, कुछ बहुत जोरदार महसूस होगा, तभी जीवन बदलेगा। लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। असल बदलाव तब शुरू होता है जब आप बिना किसी भावना के भी सही काम चुनते हैं। जब आप थके हुए होते हुए भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। जब आप जानते हैं कि आज का प्रयास छोटा है, लेकिन दिशा सही है। यहीं पर प्रेरणा एक भावना नहीं, एक पहचान बन जाती है। आप खुद को यह नहीं कहते कि मुझे करना है। आप खुद से कहते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं जो यह करता है। और यही सोच आदतों से भी ज्यादा गहरी होती है। जब इंसान अपनी पहचान बदलता है, तो उसे खुद को रोज समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह सुबह उठकर यह नहीं सोचता कि आज मन है या नहीं, वह बस वही करता है जो वह है। यही कारण है कि कुछ लोग हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे ज्यादा ताकतवर नहीं होते, वे ज्यादा भाग्यशाली नहीं होते, वे बस अपने फैसलों में स्पष्ट होते हैं। अब यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन अहम बात है। छोटा कदम लेने का मतलब खुद को कम आंकना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को धोखा नहीं, सहयोग देना। क्योंकि दिमाग को अचानक बड़े लक्ष्य डराते हैं, लेकिन छोटे कदम उसे सुरक्षित महसूस कराते हैं। जब दिमाग सुरक्षित महसूस करता है, तो वह विरोध नहीं करता, और जब विरोध नहीं होता, तो ऊर्जा बचती है। यही ऊर्जा धीरे धीरे आत्मविश्वास बनती है। और आत्मविश्वास किसी भाषण से नहीं, किसी प्रमाण से पैदा होता है। हर बार जब आप अपने वादे को निभाते हैं, भले ही वह छोटा ही क्यों न हो, तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। और यही भरोसा आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। लोग अक्सर पूछते हैं, मैं लगातार कैसे बना रहूं? सच ये है कि लगातार वही रह सकता है जो खुद पर विश्वास करता है। और खुद पर विश्वास बड़े दावों से नहीं, छोटे निभाए गए फैसलों से आता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ इतना करें जितना आप टाल नहीं सकते, तो क्या होगा? आप थकेंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, आप भागेंगे नहीं, आप बस आगे बढ़ते रहेंगे। और यही आगे बढ़ना एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको हैरान कर देगा। क्योंकि तब आपको एहसास होगा कि आप वही नहीं हैं जहां से चले थे। यहाँ एक और सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन आपका छोटा कदम बहुत आसान लगेगा, कुछ दिन वही छोटा कदम बहुत भारी लगेगा, लेकिन दोनों दिन बराबर महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि असली परीक्षा अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में होती है। जब सब ठीक चल रहा होता है, तो आगे बढ़ना आसान होता है। लेकिन जब मन साथ न दे, जब परिणाम न दिखें, जब कोई तारीफ न हो, तभी असली चरित्र बनता है। यही वह क्षण होते हैं जब इंसान दो रास्तों में से एक चुनता है। या तो वह कहता है आज नहीं, या फिर वह कहता है बस थोड़ा सा। और यही थोड़ा सा लंबी दूरी तय करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ रहा। आपका जीवन अपने आप एक लय में आने लगा है। आपके फैसले स्पष्ट होने लगे हैं।
आपका ध्यान भटकने के बजाय गहराने लगा है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद से भागना बंद कर चुके हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। यह भरोसा दूसरों से पहले खुद के लिए होता है। और जब इंसान खुद के सामने झूठ बोलना बंद कर देता है, तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे सच के साथ चलने लगती है। अब प्रेरणा आपको खींचती नहीं, आपके साथ चलती है। आप उसे ढूंढते नहीं, वह आपके काम में दिखाई देने लगती है। आपके शब्दों में, आपके निर्णयों में, आपकी आंखों की स्थिरता में। यही वह अवस्था है जहां इंसान बाहरी शोर से अलग हो जाता है। उसे यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह क्या बन रहा है, क्योंकि वह बन रहा होता है। और यह बनने की प्रक्रिया कभी अचानक पूरी नहीं होती। यह हर दिन खुद से किया गया एक शांत समझौता होती है कि चाहे जो हो, मैं दिशा नहीं बदलूंगा। रफ्तार घट सकती है, आराम लिया जा सकता है, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा। यही सोच इंसान को साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना तुलना के। और एक दिन जब लोग पूछते हैं, आपने ये सब कैसे कर लिया, तो आपके पास कोई नाटकीय कहानी नहीं होती। आप बस इतना कहते हैं, मैं रोज थोड़ा थोड़ा चलता रहा। और यही सच होता है, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जरूर बदलती है। और वही इंसान आगे जाता है जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। यही है छोटे कदमों की क्रांति, शांत, धीमी, लेकिन अजेय। अब अंत से पहले एक आखिरी सच, प्रेरणा कोई चिंगारी नहीं, यह आग है। और आग को जलाए रखने के लिए रोज ईंधन डालना पड़ता है, छोटे कदमों का, सही सवालों का और ईमानदार आत्मसंवाद का। अगर आज की यह बात आपके अंदर कहीं गूंजी है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि किसी और को भी शायद आज यही सुनने की जरूरत हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम प्रेरणा नहीं बेचते, हम समझ बनाते हैं जो आपको अंदर से मजबूत करे। और जाते जाते बस इतना याद रखिए, प्रेरणा ढूंढनी नहीं पड़ती, उसे जीना पड़ता है। जब आप सही कारण से सही दिशा में छोटे लेकिन लगातार कदम उठाते हैं, तो प्रेरणा खुद आपके पीछे चलती है। यही है ड्राइव, प्रेरणा का विज्ञान।